आइए बीजक आध्यात्मिक यात्रा में प्रवेश करें। रमैनी नंबर 73। सद्गुरु कबीर कहते हैं, चली जात देखी एक नारी, तर गागरी ऊपर पनिहारिन। चली जात वह बाटा ही बाटा, सोवन हार के ऊपर खाटा। जाड़न मरे सफेदी शौरी, खसम न चिन्हे घरनी भई बौरी। सांझ सकार दिया लय बारे, खसमई छाड़ समरे लगवारे। वाही के रस निज दिन राची, पिया सो प्रीति पिया सो बात कहे नहीं साची। सोवत छाड़ी चली पिया अपना, ई दुख अब धौ कहे कही सना। अपनी जांघ उघार के अपनी कही न जाए, कि चित जाने आप ना कि मेरो जन गाय। सद्गुरु कबीर कहते हैं, चली जात देखी एक नारी। यहाँ पर उलटवासी के माध्यम से अपनी बात सद्गुरु कबीर रखते हैं। यहाँ एक रूपक के रूप में अपनी बात रखते हैं। लोक में ठीक जैसे दिखते हैं उसके विपरीत यहाँ पर साहब कहते हैं। क्या कहते हैं? साहब कहते हैं कि एक नारी जा रही थी, पनिहारिन थी, और पनिहारिन के सिर पर मटका होता है, लेकिन यहाँ पर हो उल्टा रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है? साहब कहते तर गागरी ऊपर पनिहारिन। तर तो गगरी नीचे है और ऊपर पनिहारिन है। फिर क्या हुआ आगे? चली जात वह बाटा ही बाटा, सोवन हार के ऊपर खाटा। वह चली जा रही थी बाट रास्ते रास्ते, फिर आगे देखी जाती है कि वह खाट के नीचे है और खाट ऊपर है, सो रही है। लेकिन खाट के ऊपर तो सोया जाता है, लेकिन यहाँ पर खाट ऊपर है और सोने वाला नीचे है। जाड़न मरी सफेदी सौरी, खसम न चिन्हे घरनी भई बौरी। साहब कहते हैं, सुंदर रजई ओढ़ी हुई है, फिर भी वो जड़ से जाड़ों से कांप रही है। खसम न चिन्हे घरनी भई बौरी। साहब कहते हैं, वे अपनी पति को पहचान नहीं पा रही है और बौरा गई है, पगला गई है। कोई स्त्री हो अपनी पत्नी को ना पहचान पाए। सांझ सकार दिया ले बारे, खसम छाड़ समरे लगवारे। साहब कहते हैं, वह सांझ सुबह दीपक जलाकर अपने यार को खोजती थी और अपने पति को छोड़कर लगवार की याद में निरंतर रहती थी। वह दीवानी उसी जार के मोह में रात और दिन लगी रहती थी। अपने पति से कपट रखती थी, उससे अपनी साँच बात कहती नहीं थी। वाही के रस निज दिन राची, पिया सो बात कही नहीं साची। अपने जार पति के ही साथ रात और दिन बिताती थी और अपने पति से कपट रखती थी और सच्ची बात पति को नहीं बताती थी। सोवत छाड़ी चली पिया अपना, ई दुख अवधव कही सना। साहब कहते हैं, वह अपने पति को सोते समय छोड़कर जार के साथ भाग निकली। यह दुख भला अब किससे कहा जाए, अपनी कमजोरियां सबके बीच में खोल करके कौन कहे, और कह भी दे तो अपनी बेइज्जती होती है। तो ये तो एक रूपक हुआ। रूपक के रूप में क्या कहना चाहते हैं साहब, आगे हम पढ़ेंगे। कबीर साहब बड़े प्रबल बुद्धि वाले एवं प्रतिभा के धनी थे। वे अपनी बात जब कहते तो रूपकों में, अलंकारों में, उलटवासी में अपनी बात कहते हैं। यहाँ उन्मादनी और व्यभिचारिणी नारी के रूप में साधारण मानव की मनोवृत्ति का कितना सुंदर सटीक चित्रण किया। व्यक्ति की मनोवृत्ति कैसी होती, व्यक्ति की जो मनोवृत्ति है उनको बाहर की ओर ले जाती। पति से तो उनका मुलाकात नहीं होती और बाहर अपने बनाए हुए जारों के पीछे लगी रहती है मनोवृत्ति।
अपने द्वारा बनाए हुए कंकड़ पत्थर मूर्तियों के पीछे वो लगी रहती है, और जो अपने वास्तविक पति है उसको पहचान नहीं पाती, बाहर ही बाहर भटकती रहती है। इसी पर सुंदर चित्रण दिया है साहब, कहते हैं चली जात नारी एक देखी। एक नारी, एक मनोवृत्ति, यहाँ पर मनोवृत्ति के लिए नारी शब्द का प्रयोग किया है साहब ने। माया कहीं पर माया के लिए कहा है ना, कहीं पर कल्पना के लिए कहा है। बात एक ही है साहब, कहते चली जात देखी एक नारी। एक नारी, एक मनोवृत्ति को जाते हुए मैंने देखा। उसके बाद क्या हुआ साहब, कहते हैं कि तर गागरी ऊपर पनिहारिन। प्यासा सदा नीचे अंजलि करता है, नल ऊपर होता है। इसी प्रकार पानी डालने वाले कोई है तो ऊपर से पानी डालता है, प्यासा अपना नीचे अपना हाथ रखता है, तब प्यास बुझती है। और यह मनोवृत्ति अहंकारवश ये शरीर रूपी जो मटका है पानी से भरा हुआ, ये तो नीचे है। अब व्यक्ति की जो मनोवृत्ति है, जो पीना चाहती, तृप्त होना चाहती, वह ऊपर है। तो बताओ ऐसे में कैसे प्यास बुझेगी। तर गागरी ऊपन पनिहारी। संसार में देखा जाता है कि पनिहारिन पानी का घड़ा अपने सिर पर रखकर चलती है, परंतु यहाँ उल्टा है। घड़ा नीचे है और पनिहारिन ऊपर, अर्थात पानी रूपी घड़ा पृथ्वी पर पड़ा है और मनोवृत्ति रूपी पनिहारिन आकाश में दौड़ती है। व्यक्ति की जो मनोवृत्ति है वो आकाश में दौड़ती है। वो कैसे? लोगों के द्वारा सुना गया है कि परमात्मा यहाँ नहीं बल्कि ऊपर है, और ऊपर कहते कहते अपने को भूल गया। शरीर तो नीचे है लेकिन मनोवृत्ति सदा ऊपर ऊपर उड़ती है, धरातल में आ नहीं पाती है। तो वास्तविक ज्ञान कैसे हो पाए? तृप्त ये मनोवृत्ति कैसी हो पाएगी? अथवा कोई व्यक्ति पानी तभी पी सकता है जब वह पानी पिलाने वाले पात्र के नीचे अपने हाथ रखे। यदि पानी पीने की इच्छा वाला पानी के घड़े के ऊपर हो तो वह पानी कैसे पी सकता है? प्रायः लोगों की मनोवृत्ति इसी तरह है। सत्संग ज्ञान जल का घड़ा है, उससे ज्ञान तभी प्राप्त हो सकता है जब वह विनय भाव और सेवा भाव हो। जो अहंकारी होकर रहेगा वह कहीं से कुछ भी नहीं सीख सकता। कितने लोग सत्संग में जाकर भी अपना मनोवृत्ति की अकड़बाजी नहीं छोड़ पाते। सद्गुरु ने साखी प्रकरण में कहा भी है, जहाँ गाहक तहाँ हो नहीं, हाँ तहाँ गाहक नाही। जहाँ ग्रहण करने की बुद्धि होती है वहाँ अहंकार नहीं होता। ग्रहण करने की बुद्धि हो, कुछ पाने की भावना हो तो विनयवत होना पड़ता है। ऐसे नहीं गए अकड़वश कि हम तो इतने बड़े घर के लोग हैं, हम अमुक जाति के हैं। सत्संग में जाकर ऐसे भी भाव रखने वाला व्यक्ति अछूते रह जाते हैं, खाली के खाली रह जाते हैं। सत्संग में गए तो मन इतना स्वच्छ हो, पवित्र हो, जात पात के अहंकार से, मैं मेरेपन के अहंकार से, बड़े छोटे के अहंकार को सब जमीदोज करना पड़ता है। ऐसे विनवत होकर के बैठने से, कुछ ग्रहण करने के भाव से बैठने से आदमी मिल पाता, अन्यथा गए खाली के खाली आ जाओगे। ये ऊंचा वो नीचा, मैं ऊंचा, ये भाव, मैं उनकी बात क्यों सुनूं? ज्ञान की बातें तो हर कोई नहीं कह सकता है। और ये अमुख जाति के हैं, अमुख आदमी है, इनका ग्रहण कैसे स्वीकार करें? ये अहंकार काम नहीं आएगा। इस प्रकार पानी नीचे मिल रहा है तो विनयवत होकर के नीचे बैठ करके सुना जाता है। और जो आदमी माने कि हम तो अमुक जाति वर्ण से हैं, हम ऊंचे हैं, ये अहंकार, मन की मनोवृत्ति आकाश में उड़ना है।
और सत्संग रूपी जो मटका है वो नीचे है, वो समझता है नीचे, तो वो ले नहीं पाता। इसलिए सत्संग या ज्ञानी के नीचे बैठ करके ही ज्ञान लिया जा सकता है, ज्ञान से तृप्त हुआ जा सकता है। और इसीलिए साहब कहते तर गागर ऊपर पनिहारिन, चली जात वह बाटा ही बाटा। भटकी हुई मनोवृत्ति निरंतर भटकती रहती है। विषयों के अनेक रास्ता है, धार्मिक भ्रांतियों के भी अनेक रास्ते हैं। खानी वानी के इन्हीं विविध पथों में मनुष्यों की मनोवृत्ति निरंतर भटकती रहती है। जब तक पारखी सद्गुरु नहीं मिलते तब तक सारी भ्रांतियां नहीं कटती है। मन की जो भ्रांतियां हैं, अनेक भ्रांतियां हैं, जीव ईश्वर का अंश है, जीव तो नाचीज है, ये तो कठपुतली है, सूत्रधार तो ऊपर है। जीव को इतना तुच्छ बताया गया कि कहा गया को जीव तो कुछ है ही नहीं, जो कुछ है शिव है, परमात्मा है। लोगों के अंदर इतना दिढ़ा दिया गया कि आदमी अपने अस्तित्व को ही भूल गया। अपने द्वारा बनाए हुए हर चीज का बड़ा आदर करता है। अहंकारी आदमी कभी ये स्वीकार नहीं कर पाता कि ये प्रकृति के द्वारा बनाए हुए सुंदर शरीर का उपयोग करें। हम अपनी कल्पनाओं में न उड़े, हम अपनी केवल धारणाओं में जीते हैं, और धारणाओं में जीने वाला व्यक्ति वास्तविकता से दूर हो जाता है। इसीलिए साहब कहते चली जात वह बाटा ही बाटा। अपनी धारणाओं के अनुसार, अपनी कल्पनाओं के अनुसार ईश्वर को खोजने के लिए रास्ते रास्ते चले जा रहे थे, लेकिन सोवनहार के ऊपर खाटा। यह तो सोवनहारा खाट के ऊपर सोए तब आराम से सो पाता, लेकिन समझो अपने बनाए हुए खाट, अपनी बनाई हुई अवधारणा मनुष्य के मस्तिष्क में चढ़ कर के बोलता, अर्थात अपनी बनाई हुई ये चीज़ें, अपनी कल्पित वस्तुएं या कल्पना की हुई भगवान हमारे सिर पर चढ़ कर के बोल रहा। हमने मान लिया है कि ये बड़े, लेकिन जितने भी दुनिया में पूज्य चीज़ें बनी हैं वो सब मनुष्यों ने बनाया, पूज्य स्वयं है। जीव को पहचाने, इसलिए कहते हैं अपना सजीव सबको जाने ताहि मिले अविनाशी। जो व्यक्ति अपने आप को परख लेता है, अपने स्वरूप को जान लेता है, वो आदमी किस लिए भटकेगा, क्यों दुख पाएगा। तो साहब कहते सोवनहार के ऊपर खाटा, अर्थात व्यक्ति के जो मनोवृत्ति है वो जीव के ऊपर हो गया है। क्यों? क्योंकि ये सदियों से मान लिया है जीव तो नाचीज है, ये तो कठपुतली है, और सूत्रधार तो ऊपर है। इस प्रकार साहब कहते हैं कोई व्यक्ति खाट ऊपर छोड़कर नीचे सो रहा हो, वह आश्चर्यजनक ही होगा, और उस सोने वाले की बुद्धि भी हास्यास्पद होगी। मनुष्य की भटकी हुई मनोवृत्ति की यही दशा है, वह अज्ञान की प्रगाढ़ नींद में सोई है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, यह छठ विकार ही खाट है जो जीव के ऊपर चढ़ी है। मनोवृत्ति वासना की ग्रंथियों में उलझी हो, वासना से दबी हो, तो कहाँ सुख की नींद आ सकती है। सारी बाह्य संपन्नता छोड़ने पर ही मनुष्य वासनाओं से दबा है। सारी बाह्य संपन्नता छोड़ने पर भी यदि मनुष्य वासनाओं से दबी है, उनकी ग्रंथि में उलझी है, तो वह सुखी नहीं हो सकता। पानी का घड़ा ऊपर चाहिए, प्यासे के हाथ नीचे तथा सैया नीचे चाहिए, और सोने वाला ऊपर। सद्गुरु कहते हैं कि ये दोनों ही उलट गए हैं। प्यासा अपने हाथ घड़े के ऊपर रखे हुए, और सोने वाला सैया के नीचे पड़ा हुआ है। आदमी अहंकारी
यह विषयी होने से न उसे ज्ञान मिलता है न शांति। साहेब आगे कहते हैं, जाड़न मरे सफेदी शौरी। अगर आदमी रजई ओढ़ ले तो आदमी रजई ओढ़ लेने से ठंडी से मुक्त हो जाता है, लेकिन यहाँ पर जाड़न मरे सफेदी शौरी, सफेदी शौरी कहते हैं रजाई। रजाई के ओढ़ने के बावजूद आदमी यहाँ पर ठंडी से कांप रहा है। मनुष्य तन रूपी सुंदर रजाई मिला हुआ, इससे आदमी सुख से अपने मुक्ति का लाभ ले सकता है। लेकिन मनुष्य तन रूपी मोक्ष की भूमिका मिलने के बावजूद जीव हर बात की चिंता करके वो कांपता है। कोई भी काम करता है पहले कांपता है, डरता है कि ये काम हो पाएगा कि नहीं पाएगा। ऐसा नहीं कि ईश्वर नाखुश ना हो जाए, मेरी पूजा को वे ना स्वीकार करे, मेरे दिए हुए भोग को ना स्वीकार करे और नाखुश होकर के मुझे श्राप दे दे, मेरे जीवन में दुख का बारिश कर दे। अनेक शंकाओं में भर करके आदमी कांपता है। मनुष्य शरीर ये निर्भ्रांत होने का सुंदर जीवन है। अन्य खानी तो भोग भूमिका है, उसमें जीव भोग भोगता है, उसमें कुछ कर्म नहीं बनता है। एक शेर अगर मांस खाता है शिकार करके तो ऐसा नहीं वो पाप करता हो। एक कुत्ता किसी को नोच करके खाता है तो ऐसा नहीं कि वो पाप करता है, उनका है भोग भूमिका। लेकिन मनुष्य जो कुछ करता है विचार करके करता है, सोच समझ के करता है, और यही कारण है कि ये कर्म भूमिका है। इंसान इसमें कर्म करता है और कर्म करने के बाद वही कर्म का जो रूप है वो प्रारब्ध बन करके आदमी के सामने आता। इसलिए वर्तमान में जो भी करे वो सोच समझ के करे। साहेब कहते हैं, जाड़न मरी सफेदी शौरी। गोस्वामी जी ने इस शरीर को सीढ़ी कहा, इससे होकर के आदमी मोक्ष गति को प्राप्त कर सकता है। और अगर गलत विचार आ जाए तो आदमी अपने जीवन को नरक में भी डाल सकता। इसलिए सबके साथ सुंदर बर्ताव करके अपने जीवन को परम शांति को उपलब्ध हो सकता है, आदमी परम सुख को उपलब्ध हो सकता है। जाड़ कांपने से हट करके अपने जीवन में निर्भ्रांत ला सकता है, लेकिन यहाँ पर कांप रहा है, डर रहा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने मनुष्य तन के लाभ को समझा नहीं, इस सुंदर शरीर के सौभाग्य को समझा नहीं। गोस्वामी जी ने कहा, यह शरीर स्वर्ग अपवर्ग निशेनी। मनुष्य का जो शरीर है इससे अच्छे कर्म करके आदमी स्वर्ग को जा सकता है, अर्थात अपनी अच्छी गति बना सकता है। और अगर अपने कर्म की वृत्ति खराब हो जाए तो आदमी इसी से अपने दुर्गति बना सकता है। और इस शरीर के महत्ता को न समझने के कारण आदमी कांपता है, डरता है, बात बात में डरता है। पता नहीं भगवान हमारी क्या गति करेगी। मनुष्य हर समय कांपता रहता है, उसे अज्ञान की ठंडी हर समय पीड़ित कर रही है। किसी के घर में हीरा जवाहरात से भरा हो, परंतु वह उन्हें भुनाकर जीवन उपयोगी वस्तु नहीं लेता है तो जीवन में उसका उपयोग नहीं करता, तो हीरे मोती क्या करेंगे। इसी प्रकार जो मानव जीवन पाकर उसमें विवेक नहीं जगाता तो उसका अज्ञान कैसे दूर होगा। साहेब आगे कहते, खसम न चिन्ह घरनी भई बौरी। घर की मालकिन पागल हो गई, वह अपने पति को पहचानती ही नहीं। मनुष्य की मनोवृत्ति मनुष्य के सारे स्वरूप चेतन देव को नहीं पहचानती। मनुष्य की मनोवृत्ति इस तरह भटक गई है कि वह कल्पना करके तो नाना पति खड़ा कर लेती है, परंतु जो उसका असली पति आत्मदेव है उसे वह पहचान नहीं पाती है। मनोवृत्ति का स्वामी जीव ही है, किंतु उसका उसे परिचय नहीं।
वह बाहर नाना स्वामी की कल्पना करता है। बाहर अपने सुख को आदमी बाहर खोजता है, कोई धन में, पद में, परिवार में। किसी ने सुंदर कहा, अरे धन वालों से पूछ लो, धन में सुख खोजन वाले तुम धन वालों से पूछ लो, उन्हें चैन नहीं मिलता भाई पल भर के व्यवहार में। आदमी बाहर से संपन्न होना चाहता है, धन से लबरेज होना चाहता है, बाहर से भगवान को खुश करना चाहता है, लेकिन बाहर चाहे जितने दौड़ लो, चाहे जितने खुश कर लो, जब तक आप अपने निज स्वरूप को नहीं समझोगे, जब तक जीव को तुच्छ समझते रहोगे, तब तक तृप्ति मिलने वाला नहीं। इसलिए आपकी जो जीव है, आपकी जो अंतरात्मा है, वो तृप्त है। उनको किसी प्रकार के तृप्ति के लिए बाहर चीज़ों की आवश्यकता नहीं है, बल्कि केवल समझना है मैं कौन हूँ। और जो व्यक्ति मैं कौन हूँ इस बात को समझ जाता है, वो बाहर के तुच्छ चीज़ों के लिए क्यों दौड़ेगा। जिस आदमी के हाथों में मूंगा मोती और हीरे हाथ लग गया हो, वो आदमी कंकड़ पत्थर के लिए क्यों दौड़ेगा। महर्षि रमण हुए दक्षिण भारत के त्रिवर्णमकोर, एक जगह है कोई त्रिवर्णमलाई ऐसे कुछ नाम है। महर्षि रमण रहा करते थे वहाँ पर पर्वत में। जो भी समस्या लेकर आते थे, कहते थे बेटा ध्यान करो, मैं कौन हूँ इसको समझो। तुम कौन हो जिसको भगवान की जरूरत पड़ी, तुम कौन हो जो अशांत हो, अपने अंदर झांको। और जिस दिन अपने अंदर झांकना शुरू कर दो, आपका चित्त शांत होना शुरू कर देगा। तुम अपने सुख को, अपनी शांति को बाहर खोजते हो, सोचते हो धन से सुख मिल जाएगा, पद से सुख मिल जाएगा, पत्नी और परिवार से सुख मिल जाएगा, और उनको खुश करने के लिए, उसको पाने के लिए ता जिंदगी दौड़ते रहते हो। लेकिन जिस दिन आप अपने को पहचान लोगे कि मैं शुद्ध चेतन हूँ, अजर अमर अखंड अविनाशी हूँ, मैं कभी मरता नहीं हूँ। शरीर मरता है, शरीर जन्मता है, लेकिन मैं अजर अमर हूँ। इसका पूर्णता भाव आपके मन में ही नहीं बल्कि जीवन में उतर जाएगा, आपका सारा भटकाव दूर हो जाएगा। आदमी भटकता इसलिए है क्योंकि वह अपने आप को समझ नहीं पाता। इसलिए साहब कहते हैं, जाड़न मरी सफेदी शौरी, सुंदर मनुष्य तन रूपी रजई ओढ़ने के बावजूद हल हल कांपे बाला जीव, न जाने का करिए पीऊ। सदगुरु कबीर ने एक जगह कहा है, आदमी कांपता रहता है कि न जाने भगवान की क्या इच्छा है, मेरे से कुछ होता नहीं है। और हकीकत यह है कि मनुष्य जो करता है, जो ठान लेता है, वही हो जाता है। हम तो मान लेते हैं कि होई है सोई राम रचि राखा, कोई का हितर का बढ़ावे शाखा। हम ये मानते हैं कि हम क्या करने वाला है, हम तो कुछ नहीं कर सकते हैं, जो कुछ करेगा भगवान। भगवान के बिना एक पत्ते भी नहीं हिलता। जरा सोचे तो क्या हम चोरी करते हैं तो भगवान कराता है, बलात्कार कोई आदमी करता है तो कोई भगवान कराता है, लेकिन अपने सारे दोषों को भगवान पर मढ़ देता है। फैल बद तो स्वयं करे, लानत करे शैतान को। इंसान करता है, दोष देता है भगवान को। और यही कारण है कि आदमी जो कर्म करता है उनका फल जब भोगने की बारी आती है तब दोष देता है भगवान को, हे भगवान ये क्या किया मेरे साथ। साहेब कहते हैं, सोवत छाड़ी चली पिया अपना, पिया सो बात कही नहीं साची। ये मनोवृत्ति जो है अपने पति रूपी जीव से हर बात को छुपा करके रखती है। जीव का जो पति है वो मनोवृत्ति की जो पति है वो जीव है, लेकिन बाहर भगवान की कल्पना करके उसको अपना पति, अपना खसम मान करके अपने पति से सार बातें हैं उसको छुपा करके रखती है। खसम न चिन्ह घरनी भई बौरी,
साहब यहाँ पर कहते हैं, खसम न चिन्ह घरनी भई बौरी, अपने पति को नहीं चिन्हती है और बौरा गई है। सांझ सकार दिया ले बारे, खसम ही छाड़ समरे लगवारे। साहब कहते हैं आप अपने आसपास देखते होंगे कि लोग सुबह शाम बेजान देवताओं के सामने ऊपर बैठी हुए दीपक जलाते हैं, वे उन्हें अपना रक्षक एवं स्वामी मानते हैं। सुबह उठ करके देखो, लोग कोई पानी लेकर के सुंदर स्नान ध्यान करके चले जा रहे हैं पत्थरों में पानी डालने के लिए, है ना, सुबह शाम। सांझ सकार दियाले बारे, खसम ही छाड़ समरे लगवारे। सांझ सकार दियाले बारे, जा कर के दिया जलाते हैं, खसम छाड़ समरे लगवारे। बेजान देवताओं के पास दीपक जलाते हुए उन्हें अपने रक्षक व स्वामी मानते हैं। जो अपने ऊपर बैठी हुई मक्खियों को नहीं उड़ा सकते, अपने आप को चोरी से भी नहीं बचा सकते, वे अपने पूजने वालों की क्या रक्षा करेंगे? क्या आदमी पत्थर से भी गए बीता है? यह आदमी के मनोवृत्ति का ही भटकाव है कि वह अपने चेतन आत्मा पति को छोड़कर जड़ या कल्पित देवताओं को अपना लगवार मानती है और उसी का निरंतर स्मरण करती है। स्वरूप स्मरण तथा पर स्मरण की मनोवृत्ति का व्यभिचार है। एक पंडित जी गंगा नदी के किनारे सुंदर स्नान करने के बाद अपने इष्ट की पूजा कर रहा था। उन्होंने एक अपनी झोली से निकाला शालिक राम की मूर्ति, सुंदर सेज सजाकर उसको विराजमान किया। थोड़ी देर में वो अगरबत्ती निकाले, सुंदर केवड़े की अगरबत्ती उनको सुंघाए, फिर सुंदर देसी घी से बना हुआ मिष्ठान उनको खिलाए। पास में सदगुरु कबीर गुजर रहे थे। उन्होंने देखा ये पंडित क्या कर रहा है। उन्होंने देखा इनको अगरबत्ती सुंघा रहा है। उन्होंने थोड़ी एड़ी उठा करके देखा, जिनके नाक नहीं उसको अगरबत्ती सुंघा रहा है, जिसके मुख नहीं उसको सुंदर देसी घी का लड्डू खिला रहा है। और ये समाज को दिशा निर्देश करता है, समाज उसी के अनुसार चलता है। अगर इस व्यक्ति को सही मार्गदर्शक मिल जाए तो शायद ये सही रास्ते पर चलना लग जाए। उन्होंने कहा, पंडित जी कर क्या रहे हो? उन्होंने कहा, देखते नहीं हो, मैं अपने भगवान को भोग लगा रहा हूँ। संत कबीर ने कहा, जिनकी मुख नहीं उसको भोग क्या लगा रहे हो? उन्होंने कहा, लगता है तुम नास्तिक हो, भगवान के लिए ऐसे शब्द प्रयोग नहीं किया जाता, भगवान पर प्रश्न चिन्ह उठाते हो। फिर थोड़े देर में कबीर साहब ने कहा, ये क्या कर रहे हो? तो देखते नहीं मैं अगरबत्ती सुंघा रहा हूँ भगवान को। कहे, जिनके नाक नहीं उसको अगरबत्ती सुंघा रहे हो? कहे, पक्का तुम ऐसे लगते हो नास्तिक हो, कोई कबीरपंथी हो क्या? कहे, कबीरपंथी नहीं, ओरिजिनल कबीर हूँ। तो पंडित जी ने कहा, तुम बड़े नास्तिक हो, भगवान को मानते नहीं हो। अरे इनके होने पर मेरा जीवन है, इनके होने पर पूरी सृष्टि है। ये है तो सृष्टि चलती है, अन्यथा ये सृष्टि नष्ट हो जाएगी। सदगुरु कबीर ने सोचा इस आदमी को सही मार्ग दिखाने की जरूरत है। पंडित जी कह रहा है कि यही इसी के होने पर मेरा जीवन है। पंडित भी कह रहा है क्योंकि इनसे ही उनको दान दक्षिणा मिलता। दूसरी तरफ ये भी कह रही है सृष्टि भी यही चलाता है। कबीर साहब ने सोचा इसको सही ज्ञान देना चाहिए। शाम के समय पंडित अपने जजमान के गांव से लौटते थे, जजमानी करके सुबह जाते थे, शाम को लौटते थे। सदगुरु कबीर ने देख लिया ये जंगल से होकर के गुजरते हैं। भेष बनाकर, बहरूपिया का रूप बनाकर सदगुरु कबीर जंगल के वही रास्ते पर छुप गए। जब देखा पंडित जी चले आ रहे हैं तो काला लिबाज पहन करके उस रास्ते में खड़े हो गए। पंडित जी से कहने लगे, पंडित जी रुको रुको रुको, तुम्हारे पास 3 चीजें हैं, कोई भी 2 चीज मुझे दे दो, एक चीज अपने पास रख लेना।
पंडित जी हड़बड़ाए, कहे क्या 3 चीज़ें हैं मेरे पास? कहे तुम्हारे हाथ में सामान है, दूसरे हाथ में भगवान है शालिग्राम का, और तीसरे तुम्हारी जान है। इन तीनों में से कोई एक रख लो, बाकी 2 मुझे दे दो, अन्यथा तुम्हें अपने जान से हाथ धोना पड़ेगा। पंडित जी ने सोचा, एक हाथ में सामान है, दूसरे हाथ में भगवान है, मैं भगवान को कैसे दूं? तो उन्होंने सोचा ये चीज रख लीजिए, जान ले लीजिए। कबीर साहब ने कहा ठीक से सोच लो। तब उन्होंने ख्याल आया, यार ये समान और ये भगवान, जब तक जान है तब तक समान है, जब तक जान है तब तक भगवान है। और ये भगवान दे देता हूं तो आगे जयपुर की बाजार में बहुत से ऐसी मूर्तियां बनती, ऐसे फिर ले लेंगे। दूसरे हाथ में ये समान है, यहां इसको दे दूं तो आगे मुझे और समान मिल जाएगा। लेकिन जान ही दे दूं तो समान का उपभोग कौन करेगा? जान ही दे दूं तो ये शालिग्राम की पूजा कौन करेगा? भोग कौन लगाएगा? अगरबत्ती कौन सुंघाएगा? तो उन्होंने सदगुरु कबीर से कहा ये समान भी ले लीजिए, ये भगवान भी ले लीजिए, मेरी जान को छोड़ दीजिए। तब कबीर साहब ने अपने असली रूप में आकर के कहा, पंडित अब तुम्हारे वो भगवान कहाँ गया जिसके लिए तुम कहते हो सारी सृष्टि को चलाते हैं? इसी के होने पर तुम हो, आज तुम अपने जान की रक्षा के लिए तुम भगवान के भी नौछावर कर रहे हो। तब पता लगा वास्तव में सदगुरु कबीर जो बातें कह रहे हैं कि जान है तो भगवान है, जान है तो जहान है। ये जान है तो आदमी मूर्ति बनाता है, मंदिर बनाता है, भोग और मोक्ष मांगता है। पति स्वयं है, लेकिन पति को न समझने के कारण मनोवृत्ति रूपी स्त्री अपने रखैल के पास जाकर के सिर रगड़ता है ना। साहब यही बात कह रहे हैं कि खसम न चिन्ह घरनी भई बौरी, सांझ सकार दिया ले बारे, खसमई छाड़ समरे लगवारे। पिया सो बात कही नहीं साची, सोवत छाड़ी चली पिया अपना। इस प्रकार मनोवृत्ति बाहर ही बाहर अपने बनाए हुए भगवान भगवती के चक्कर लगाते रहते हैं। साहब कहते हैं अपनी जांग उघार के अपनी कही न जाए, कि चित जाने आपना कि मेरो जन गाए। बड़ी मार्मिक कहावत है कि अपनी भटकी हुई मनोवृत्ति की दशा दूसरों के सामने कहना बड़ा मुश्किल है। तुम अकेली ही बैठ जाओ और तुम्हारे मन में जो जो विचार उठते हैं उस विचार को किसी के सामने कहो तो कह नहीं पाओगे। अपने अंदर झांक करके देखो, 1 घंटा के लिए किसी जगह बैठ जाओ और मनोवृत्ति में जो भी विचार उठे, घर परिवार, मैं, मेरा, पत्नी, बच्चे, सबके बारे में लिखते चले जाओ, एक पॉइंट भी मत छोड़ो। जब उठोगे तो 1 घंटे के विचार भी किसी को दिखाने लायक नहीं रहता। इतने गंदे गंदे विचार चले आते हैं, आदमी सावधान ना हो तो आदमी का मन नरक से भर जाता। इसलिए साहब कहते अपनी जांग उघार के, अपनी बुरी बातें किसी और को कहा कैसे जाए। अपने घर में कोई घर की स्त्री बदचलन हो जाए तो आदमी संकोच में किसी दूसरे को थोड़े कहता है। घर के बच्चे बिगड़ जाए तो किसी और को जाकर थोड़े बताता है, जल्दी आदमी बताता नहीं, क्योंकि एक तो घर की बात है तो घर की बात को घर में छुपाना चाहता है। इसी प्रकार अपनी जांग उघार के अपनी गलतियों को, अपने गलत मनोवृत्ति को कैसे बताए कोई दूसरे को। साहब कहते हैं मेरो जन गाय कि मेरो जन गाय, या तो मेरे संत जन इस मनोवृत्ति की कसर खोट का पर्दाफाश कर इसका सुधार करते हैं,
साधक वह है जो अपने मन की कमजोरियों को देखता है, यदि उनसे छूटने का रास्ता वह स्वयं नहीं पाता तो विशेषज्ञ तथा साधन संपन्न संतों के पास अपनी मनोवृत्ति की सारी बातों को रखकर उनसे मुक्ति पाने की युक्ति पूछता है। सद्गुरु कहते हैं कि मेरो जन अर्थात मेरे संत जन इस चपलता मनोवृत्ति के एक एक कुचाल का बारीकी से ज्ञान रखते हैं और उनका साधकों में वर्णन कर उन्हें उससे सावधान कराते हैं। सद्गुरु किस प्रकार साधक के मन की बात बता करके साधक को सावधान कराता है। हर व्यक्ति की मनोवृत्ति ऐसी ही होती है। हर साधक शुरुआत में अपने मन के बारे में बेभान रहता है। उनको तो ऐसा लगता है मन की जो विचार उठ रहा यही सही है, लेकिन धीरे धीरे साधना करते करते संतों के सानिध्य रहते रहते उनको मन के सारे खरा खोट का पता चलता है कि मैं जैसे सोचता हूँ वैसा नहीं, बल्कि सत्य कुछ और है। इसीलिए कहते हैं परखत खरी परखावत खोटी। जब स्वयं के विवेक से तौलते हैं तो ऐसा लगता है सत्य है, लेकिन संत गुरुजन परखाते हैं तब पता लगता है अरे हम तो गलती को ही सत्य मान बैठे थे, हम तो कूड़ा कबाड़ को ही संपत्ति मान बैठे थे, हम तो अपने मन की वृत्ति को ही वास्तविक सत्य मान बैठे थे, लेकिन ये तो कोरा कल्पना था, ये तो हमारी मन की केवल वासनाएं थी जो बाहर से आरोपित किए गए थे, उनको ही हम अपने इष्ट मान बैठे थे। लेकिन बाहर हमारे अपने बनाए हुए वासनाओं की पूर्ति के लिए वो हमारा अपना प्राप्तव्य नहीं, बल्कि आपका प्राप्तव्य, आपका मंजिल कहीं बाहर नहीं। हम अपनी शांति को पाने के लिए, सुख के पाने के लिए जैसे ही हम बाहर विषयों में भागते हैं, दौड़ते हैं, समझना उस दुख का अंत नहीं। फिर तो बाहर चाहे जितना दौड़ लो, साहब ने कहा ना, दौड़त दौड़त दौड़िया जहाँ तक मन की दौड़, दौड़ थका मन थिर भया वस्तु ठौर की ठौर। वस्तु तो ठौर में ही रखी हुई है, वह जगह पर ही रखी हुई है जहाँ पर आप थे, लेकिन उसको बाहर है ऐसा भ्रम आपके मन में बैठ गया और आप उसको बाहर ही बाहर खोजते रह गए। इसलिए साहब उलटवासी के माध्यम से अपनी सुंदर बात यहाँ रखते हैं। चली जात देखी एक नारी तर गागरी ऊपर पनिहारिन, चली जात वह बाट ही बाटा सोवन हार के ऊपर खाटा, जाड़न मरे सफेदी शौरी खसम न चिन्ह घरनी भई बौरी, सांझ सकार दिया लय बारे खसम ही छाड़ समरे लगवारे, वाही के रस निज दिन राची पिया सो बात कही नहीं साची, सोवत छाड़ी चली पिया अपना ए दुख अवधव कहे कही शाना, अपनी जांग उघार के अपनी कही न जाए, की चित जाने आप ना की मेरो जन गाय।